सरकारी भर्तियों में धांधली, घपले, घोटाले, फर्जीवाड़ा और गड़बड़ी आम बात हो गई है। शायद ही कोई भर्ती ऐसी हो जो इससे अछूती रही हो। हर किसी पर इनका असर पड़ा है। अब आप राजस्थान यूनिवर्सिटी की साल 2011-12 और 2013-14 के दौरान हुई 294 सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर हुई भर्ती को ही देख लीजिए, जो विवादों में घिर गई है। दरअसल भर्ती प्रक्रिया के दौरान इंटरव्यू में चहेते अभ्यर्थियों को ज्यादा नंबर देने की बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। दावा है कि योग्य अभ्यर्थियों को 50 में से सिर्फ 10 नंबर दिए, वहीं चहेते कैंडिडेट्स को 49 नंबर दिए गए। बताया जा रहा है कि जांच के बाद राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाव बागडे ने बाबा आमटे दिव्यांग यूनिवर्सिटी के पहले कुलगुरु वीसी और विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलगुरु प्रोफेसर देवस्वरूप को गुरुवार को पद से हटा दिया। आरोप है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के वीसी रहते हुए प्रोफेसर देवस्वरूप ने नियम कायदों को दरकिनार कर चहेते अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाया, साथ ही भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर धांधली की थी। जानकारी के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत डॉक्टर प्रेमलता सिंगारिया ने की थी। शिकायत के बाद राजभवन ने मामले की जांच के लिए कोटा यूनिवर्सिटी के कुलगुरु डॉक्टर भगवती प्रसाद सारस्वत की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। जांच रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया में यूजीसी नियमों की खुलकर अनदेखी की गई। आरोप है कि सिलेक्शन प्रोसेस में चहेते अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में मनमाने तरीके से ज्यादा नंबर दिए गए, वहीं योग्य अभ्यर्थियों को जानबूझकर कम नंबर देकर बाहर किया गया। शिकायतकर्ता डॉक्टर प्रेमलता सिंगारिया का शैक्षणिक रिकॉर्ड और शोध कार्य बेहतर होने के बावजूद उन्हें इंटरव्यू में 50 में से सिर्फ 10 नंबर दिए गए, वहीं कुछ पसंदीदा अभ्यर्थियों को 49 तक नंबर देकर सिलेक्ट किया गया। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि भर्ती को लेकर सिलेक्शन कमेटी और सिंडिकेट बैठकों के मिनट्स में भी कथित तौर पर हेरफेर की गई। जांच में सामने आया कि जाली और झूठे दस्तावेज तैयार किए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि यूनिवर्सिटी की प्रचलित पद्धति मेथड को बदलकर नियमों के खिलाफ फैसले लिए गए। सिलेक्शन प्रोसेस को प्रभावित किया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों के अधिकारों की अनदेखी की गई। सिलेक्शन प्रोसेस में आरक्षण नियमों और पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि कमजोर वर्गों के हक मारकर भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। दावा है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी प्रोफेसर देव स्वरूप को हटाए जाने के बाद अब उन अभ्यर्थियों की नियुक्तियों पर भी सवाल खड़े हो गए हैं जिन्हें इस भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्त किया गया था। हालांकि अब तक नियुक्त अभ्यर्थियों के खिलाफ कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन और उच्च शिक्षा विभाग पर दबाव बढ़ गया है। दूसरी तरफ प्रोफेसर देवस्वरूप का कहना है कि जहां तक राज्यपाल के आदेश का प्रश्न है, उसको सभी दृष्टिकोण से समझ रहा हूं। इस बीच राजभवन ने दोनों यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक कामकाज को सही तरीके से चालू रखने के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंप दी है। बताया जा रहा है कि श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय राजवास जोबनेर के वीसी प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा को बाबा आमटे दिव्यांग यूनिवर्सिटी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। वहीं हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर एनके पांडे को विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। बहरहाल राजस्थान यूनिवर्सिटी की इस भर्ती में सामने आई धांधली ने सूबे की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि सरकार और राजभवन आगे इस पूरे मामले में क्या बड़ा फैसला लेते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।